हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं लाइव आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में ये मैंने रिकॉर्ड किया है वीडियो, और रिकॉर्ड करने के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट बनने से पहले, मतलब यहाँ का आगे वाला चार्ट नहीं है, लेकिन आपको अभी पता चलेगा किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस इसकी मदद से काम करता है। ठीक है, तो इसमें ये जो कॉल है 47,900 का कॉल है और 47,900 का पुट है। दोनों के दोनों चार्ट पहले सेट करने पड़ेंगे आपको, इनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी बनानी पड़ेगी। और उसके बाद में ये बैंक निफ्टी है, पूरा के पूरा बैंक निफ्टी है। एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनता है, देखिए एक फ्लैग पैटर्न है, बिल्कुल ये फ्लैग है और ये ऐसे वेविंग कर रहा है। हो सकता है अगले दिन ये ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि ये आधे से ऊपर फ्लैग है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बाजार में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल काम करते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट में खुली हवा होती है और उसके बगैर ना अमीर सांस ले पाता है ना गरीब, दोनों को उस हवा की ज़रूरत होती है। वैसे ही है सपोर्ट रेजिस्टेंस बाजार की मेन सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर डेटा राइट नहीं होता है। कैसे होता है मैं बता देता हूँ, कौन किसके ऊपर डिपेंड है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर गरीब अमीर की फैक्ट्री में काम नहीं करेगा तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। फिलहाल हम देखते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से 48,000 के ऊपर मार्केट आज तो नहीं जाएगी, ऐसा ओपन इंटरेस्ट कहता है, और 47,800 के नीचे नहीं जाएगी, ऐसा भी बाजार कहता है। ऑप्शन चेन में इतना डेटा राइट है। ये हमने दोनों चीज़ें खींच ली है, और उसके बाद 47,900 का जो पुट है उसका जो पहला लो आप कह सकते हैं या फिर डे का लो है, उसको मार्क करके रखेंगे, क्योंकि हमको सारे हाई और लोज मार्क करके रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या है कि हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि बाजार जाएगा कहाँ। ओके, उसके बाद में यहाँ पर ये कंसोलिडेशन में जा रहा है, ये जो है कंसोलिडेशन है, और ये हमने 47,900 का पुट में डे लो से मार्क किया है, और ये कंसोलिडेशन है। यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है, यहाँ से वो ब्रेकआउट भी कर सकता है इसीलिए, और यहाँ पर इसका ये रेजिस्टेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर वो करेंगे अभी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से यहाँ से ये ब्रेकआउट कर सकता है। और कहाँ पर हम लाइन खींच सकते हैं, वहाँ पर पहले लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर भी एक लाइन खींच सकते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये एक लो ही है, इसका होगा किसी भी समय का, लेकिन एक लो ही है। ये तकरीबन 12 बजे का लो है। ये लो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 12 बजे के बाद इस लो को अगर ये तोड़ता है तो ये नीचे जाने के संकेत भी हो सकते हैं, और ये चीज़ें हमने यहाँ पर मार्क करके रखी हैं। और ये 47,900 के कॉल को भी हम यहाँ से मार्क करके रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रेंडिंग लाइन बनती है इस तरह से, तो ये ट्रेंडिंग लाइन को भी बाजार फॉलो करता है, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट का चार्ट बना दिया। इसके ऊपर जाएगा तो ये ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन बाजार उसके लिए उसके नीचे आना चाहिए। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब वॉच करते हैं प्राइस को। तो मैं बता रहा था आपको कि अगर गरीब अमीर की खेती में नहीं जाएगा तो अमीर का पेट कैसे भरेगा, और अमीर अगर गरीब को नहीं बुलाएगा तो फिर गरीब का पेट कैसे भरेगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। तो वैसे ही है, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी चेंज होता है। ठीक है, हो सकता है ओपन इंटरेस्ट में कॉल साइड में अभी ओआई बढ़ रही हो, है ना, कॉल साइड में ओआई बढ़ रही हो, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है और बाजार हो सकता है नीचे गिरे, तो यहाँ पर कॉल साइड की ओआई बढ़ भी सकती है। एक ये चीज़ है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर अगर कॉल साइड की ओआई बढ़ गई तो बाजार नीचे जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। ये पुट है, कॉल साइड की ओआई अगर बढ़ रही है तो पुट ऊपर जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए बाजार में एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है वो बाजार। अभी तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। अब कौन बोलता है आपको कि ट्रेंड लाइन फॉलो नहीं करता है मार्केट। तो पहले मार्केट इस सपोर्ट को फॉलो कर रही थी, अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन गई। तो देखिए अब आप खुद ही देखिए, मार्केट में चार्ट बनने से पहले हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। अब आगे वाला चार्ट हमको नहीं पता है, अब आप खुद देखते रहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या विक्स बनेंगे, लेकिन मेन जो बॉडी है वो ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट की तैयारी हो रही थी, लेकिन यहाँ से क्या है कि
ये सपोर्ट ले लिया है, ये लाइन हो सकता है सपोर्ट की है, क्योंकि बाजार का काम है चकमा देकर पैसे कमाना, बाजार चकमा देकर पैसे कमाता है। तो ये सपोर्ट का काम किया, यहीं से घूम गया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से घूमेगा, लेकिन मार्केट इसके ऊपर से ही घूम गया। ठीक है, यहाँ से मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। लोगों का कहना था कि मार्केट यहाँ से घूमेगा, लेकिन वो घुमा नहीं यहाँ से, वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके घुमा, इस ट्रेंड लाइन को यहीं से फॉलो करके वो घुमा। ठीक है, यहाँ से बाजार नहीं घुमा, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बना। ठीक है, नहीं तो यहाँ तक आते आते ये ब्रेकआउट कर जाता। अगर ये ब्रेकआउट करता हुआ लोग देखते तो हो सकता था कि पुट साइड में ओआई बढ़ जाए, और पुट साइड में बढ़ती हुई ओआई देख के हो सकता है कि यहाँ पर अफरा तफरी मच जाए और ये लोग वापस से बाजार को इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते नीचे गिरा दे, क्योंकि ये कॉल है। अगर ये गिर गया तो बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ओपन इंटरेस्ट चार्ट के साथ, चार्ट ट्रेडिंग लाइन के साथ, ये सब ऐसा होता है। तो सारी चीज़ें किसी को, क्योंकि मार्केट में तकरीबन 22,000 कैंडल होती है एक दिन में, 22,000 को कितने लोगों से आप मल्टीप्लाई करेंगे, लाखों लोग ट्रेड करते हैं, हर सेकंड में प्राइस फ्लक्चुएट होती है, देखिए ना यहाँ पर है। तो इतनी स्ट्रेटेजी इख्तियार हो रही है, तो आप किसको चैलेंज करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है? जो आपको दिख रहा है बिल्कुल सही है। ट्रेडिंग लाइन खींच के देखिए मार्केट में, और ट्रेंडिंग लाइन को फॉलो करेगा मार्केट। अब ये तो आपने देखा ही होगा, अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं, तो ये ट्रेंडिंग लाइन पहले थी नहीं और चार्ट भी नहीं था, है ना। हमने ट्रेंडिंग लाइन खींची, अब इसी को फॉलो करेगा। ठीक है, इसी लाइंस को फॉलो करेगा, इसको भूल जाइए अभी, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग का टाइम है। ये जो रेजिस्टेंस है इसको भूल जाइए। अब मार्केट में ये सपोर्ट था, ये जो है 47,800 में सपोर्ट था, ओपन इंटरेस्ट ऐसा बताता है आज का। तो उससे नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर इस लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये लाइन को अगर ब्रेक करेगा तो बाजार यहाँ से नीचे गिरेगा। अगर ये नीचे गिरेगा तो एट द सेम टाइम यहाँ पर कॉल की प्राइस बढ़ जाए, पुट की प्राइस बढ़ जाएगी और कॉल नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, अगर यहाँ से कहीं से वापस से 20 से वापस भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, और ये गैप अप का एरिया है, गैप अप का एरिया है। बाजार कितना भी नीचे जा सकता है, लेकिन इसलिए बाजार नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 1500 बजे, 1400 बजे, 1400 और 1500 बजे, यानी कि तकरीबन बाजार बंद होने का समय है। तो ऐसे समय में ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का भी कम होता है, पुट साइड का भी कम होता है, दोनों का ओपन इंटरेस्ट कम होता है। इसलिए क्या है, बाजार में एक डायरेक्शन नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, तो ये उम्मीद अभी नहीं कर सकते कि बाजार में या तो तेज गिरावट होगी या तेज बढ़त होगी। ठीक है, बाजार अभी टाइम पास करेगा। देखिए नीचे वाली सपोर्ट मतलब डेज लो, डे का तीसरा लो, ये पहला लो, ये दूसरा लो, और ये तीसरा लो, और ये चौथा लो। तीसरे लो को क्रॉस करके बाजार नीचे आ रहा है। तो बाजार नीचे आ रहा है का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दुविधा है, रेड कैंडल बन गई ना, तो ये ब्रेकआउट नहीं हो सकता है आइडिया से। ठीक है, ये भले ही ऊपर जा रहा है, और ये भी हो भी सकता है, क्योंकि पहला कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ था, दूसरा कैंडल एग्जैक्टली उसी टाइम पे ओपन हुआ है, तो ये हो भी सकता है। अभी तो हम हो चुका है ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि 300 रुपए की प्राइस 315-14 हो गई है, और यहाँ से लेकिन विक्स बन गई है, यहाँ से बाजार नीचे आता हुआ बाजार वापस से ऊपर चला गया है। तो ये डाउट कर रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अलर्ट रहिए, जिस लोगों ने इस तरह के ट्रेड में 5-10 पॉइंट ले लिए, एग्जिट हो जाइए, क्योंकि ये विक्स बताती है कि यहाँ पर पुट में ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है प्रॉफिट मिलते ही, और कॉल में नीचे से बाइंग का प्रेशर है। ओके, ये चीज़ है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी का ओरिजिनल चार्ट भी बताता है। बैंक निफ्टी मान लो तेजी से ऊपर जा रहा है और कॉल नहीं जा रहा है तेजी से ऊपर, और पुट जा रहा है तेजी से ऊपर, या पुट कम नहीं हो रहा है, पुट कम नहीं हो रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। एक चीज़ मतलब मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ फिर से एक बार ना, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, ये चार्ट तो जहाँ जा रहा है जाने दीजिए। बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल ऊपर जा रहा है, जैसे ये ऊपर जा रहा है, और कॉल की प्राइस ऊपर नहीं जा रही है। ठीक है, वो या तो वहीं के वहीं है, या तो फिर हल्की हल्की ऊपर जा रही है, लेकिन पुट की प्राइस नीचे नहीं आ रही है, पुट की प्राइस नीचे नहीं आ रही है, पुट की प्राइस या तो वहीं पर है, या तो वो तेजी से ऊपर जा रही है।
ठीक है। तो ऐसे ही कंडीशन में ये बैंक निफ्टी जो दिखा रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, वो ऊपर नहीं जाएगा मेरे दोस्त, ये नीचे आएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी पर क्या होने वाला है ये कौन बताता है? ये ऑप्शंस का डेटा बताता है। ऑप्शंस का डेटा ऑप्शन चेन के देखने के बाद तैयार होता है। लोग बैंक निफ्टी में थोड़ी सारे लोग खरीदारी करते हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में लोग खरीदारी करते हैं। तो ऑप्शंस में खरीदारी करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट वही बताएगा ना, तेज मूवमेंट कहाँ हो रही है। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये चार्ट को प्रॉपर ट्रेंडिंग लाइन को फॉलो करता हुआ बाजार, यहाँ पर देखिए ये चार्ट बना भी नहीं था उस टाइम पे जब हमने ट्रेंडिंग लाइन खींची थी, लेकिन सपोर्ट लिया, यहीं से गिरावट दिया, सपोर्ट लिया, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन ब्रेकआउट फेल कर गया, ब्रेकआउट फेल कर गया। वॉल्यूम ही नहीं है, कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं है। ब्रेकआउट होने के लिए कम से कम 50 लाख से ऊपर के नहीं है, हजार है, ठीक है, 50,000 60,000 इस तरह का वॉल्यूम चाहिए, तब जाके आपको ब्रेकआउट मिलेगा। ये छोटे मोटे पुचकू वॉल्यूम में यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट की कमजोरी नहीं है, ये समय की कमजोरी है। अगर समय यहाँ पर यहीं पर अगर मान लो 12 बजे होते ना, तो बाजार में इतनी गिरावट आ जाती, कम से कम 150-200 पॉइंट की गिरावट। और 150-200 पॉइंट की गिरावट के साथ ये भी 100 पॉइंट गिरता, 300 का तुरंत 400 रुपये हो जाता, और ये 300 का तुरंत 200 रुपये हो जाता। तो ये वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में शायद आप कुछ समझे होंगे। अगर आपको लगता है कि हम अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत 7-8 साल के एक्सपीरियंस हमारे पास में है, हम आपके साथ शेयर करते हैं हर वीडियो में। अगर आपको लगता है कि किसी समय में कोई ना कोई वीडियो आपको बहुत काम देती है या फिर भविष्य में काम आएगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।